हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल लर्न विद ईज। आज का टॉपिक है गुडविल, नेचर एंड वैल्यूएशन, जिसमें हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 एंड 6, चैप्टर 2 टीएस ग्रेवाल की बुक से, क्लास 12 अकाउंट्स। ऑनलाइन सेशंस, ऑनलाइन क्लासेस के लिए आप मुझे इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हो अपना नाम और क्लास। टेलीग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो। अगर आप डीके गोयल बुक को फॉलो कर रहे हो, उस बुक के क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस ढूंढ रहे हो, तो इसी चैनल की प्लेलिस्ट पर क्लिक करो, तो आपको सभी चैप्टर्स अपलोडेड मिलेंगे। जिस भी चैप्टर के क्वेश्चंस चाहिए उस पर आप क्लिक करो, उस चैप्टर के सभी क्वेश्चंस ओपन हो जाएंगे, इजी एक्सप्लेनेशन, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी और टिप्स और ट्रिक्स के साथ। तो जहां पर भी डाउट है, कोई चैप्टर समझ नहीं आ रहा, तो इजीली आप समझ सकते हो। साथ में ही कम्युनिटी सेक्शन पर क्लिक करने पर एमसीक्यूज आपको मिलेंगे क्विज की फॉर्मेट पर, जिसके आप अटेम्प्ट करके अपनी प्रैक्टिस कर सकते हो, अपने एमसीक्यू स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। तो चैनल पर बहुत कुछ है, विजिट द चैनल। अच्छा लगे तो शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। तो आज के क्वेश्चन में असीन और श्रेयास दो पार्टनर है। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:1 है। नया पार्टनर श्याम इनको ज्वाइन करने वाला है 1/5 शेयर ऑफ प्रॉफिट के लिए। इसके लिए हमें गुडविल की वैल्यूएशन करनी है। जब भी नया पार्टनर आता है तो हमें गुडविल की वैल्यूएशन करनी होती है। क्यों? क्योंकि जब भी बिजनेस वाइंड अप होगा, अब ये गुडविल का जो वैल्यू आपको मिलने वाला है, वो अब दो पार्टनर की जगह तीन में बटेगा। और जो चीज दो में बटने वाली थी तीन में बटेगी, इसका मतलब पहले वाले पार्टनर्स का कुछ ना कुछ तो नुकसान होने वाला है। तो यही नुकसान को कंपनसेट करने के लिए नया पार्टनर अपना शेयर ऑफ गुडविल लेकर आता है। उसी के लिए हमें वैल्यूएशन करनी है। वैल्यूएशन का बेस है आपके लास्ट के 5 इयर्स का एवरेज प्रॉफिट, और उसके लिए नंबर ऑफ इयर्स परचेज क्या लेना है, 3 इयर्स, मतलब कि एवरेज प्रॉफिट का 3 टाइम्स आपको गुडविल की वैल्यूएशन में लेना है। साथ में ही कहा है कि 2019-20 में हमारा जो प्रॉफिट था, उसमें हमने एक एबनॉर्मल लॉस हुआ था, हमें हमारा स्टॉक जल करके खराब हो गया था, फायर से 25,000 का नुकसान हुआ था। वो हमने इसमें काउंट किया हुआ है 2019-20 का। तो आपको यहाँ पर इसका इफेक्ट लेना है। आपको पता है जब भी हम गुडविल की वैल्यूएशन करते हैं, हमें एवरेज प्रॉफिट चाहिए, और एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए उस साल में हमको देखना है, जिस भी साल का प्रॉफिट आप ले रहे हो, तो उसमें आपको देखना है किसी साल में कोई एबनॉर्मल इनकम इंक्लूडेड है तो उसे माइनस करनी है, एबनॉर्मल लॉस है तो उसे ऐड करना है, और इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट है तो वो माइनस करनी है। तो ये सभी इम्पैक्ट लेने के बाद जो आपका नॉर्मल रूटीन का बिजनेस होता है, उसका आपका प्रॉफिट आ जाता है, उसका आपको एवरेज प्रॉफिट लेना है। तो जैसे कि यहाँ पर देखो, हमें लास्ट 5 इयर्स लेने हैं, तो लास्ट 5 इयर्स कब से कब से ज्वाइन कर रहा है? अब ये नया पार्टनर आपका आने वाले साल में ज्वाइन करेगा, तो आपका लास्ट फाइनेंशियल ईयर क्या है? 2023। तो 2023 से पीछे चलेंगे हम लास्ट के 5 साल के लिए। तो 2023 का हो गया आपका प्रॉफिट 1,25,000। 2022 का आपका लॉस है, ब्रैकेट में है, इसका मतलब लॉस है, इसे हम माइनस करेंगे 62,500। चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, आपको सबको लेना है, सिर्फ प्रॉफिट ही नहीं लेना। इसके बाद 2021 में 1,87,500। 2020, यहाँ पर देखो 2020 के बारे में कहा है, 2019-20 लिखा है, इसका मतलब आपका ये साल कब खत्म हो रहा है? 31 मार्च 2020। तो आपका ये वाला, जब आपको 1 लाख का प्रॉफिट हुआ था, उसी साल आपका 25,000 का नुकसान हुआ था। गुड्स आपके फायर से जल करके खराब हो गए थे। तो ये एबनॉर्मल लॉस है, ये हर साल आपको नहीं होता। तो एबनॉर्मल लॉस है तो हम इसको क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। तो इस साल का हमारा प्रॉफिट, इसका मतलब क्या था, 1,25,000। तो हम 1,25,000 का प्रॉफिट लेंगे। 2019 पांचवा साल आ गया आपका, 1,25,000 का प्रॉफिट आप लोगे। तो लास्ट 5 इयर्स आप किस तरह से काउंट करोगे? यहां से 2023 से 22, 21, 20 और 19, टोटल प्रॉफिट हो गया 5 लाख। टोटल प्रॉफिट का एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, टोटल प्रॉफिट को आप नंबर ऑफ इयर्स से डिवाइड करो। कितने सालों का प्रॉफिट लिया है? 5 सालों का। तो 5 से आप डिवाइड करोगे तो 1 लाख का एवरेज प्रॉफिट आ गया। और अब गुडविल के लिए हमें क्या करना है, 3 टाइम्स ऑफ एवरेज प्रॉफिट लेना है। नंबर ऑफ इयर्स परचेज का मतलब है 3 इयर्स अगर लिखा है तो 3 टाइम्स आपको इसका लेना है। तो 3 लाख का आपका गुडविल आ गया। यही आंसर है, यही आपसे पूछा गया था क्वेश्चन में। आई होप आपको समझ में आ गया। अभी तक हमारे पास क्या थे, सीधे सीधे प्रॉफिट्स थे। अब हमारे पास कुछ एडजस्टमेंट्स के साथ क्वेश्चन आ रहे हैं, एबनॉर्मल इनकम, एबनॉर्मल लॉस, इन सब से रिलेटेड भी आपको समझना और सीखना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ पर मधु और विधि दो पार्टनर हैं।
प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2 है। मनु एक नया पार्टनर इनको ज्वाइन कर रहा है 1 अप्रैल 2023 से। मनु का शेयर ऑफ प्रॉफिट क्या रहेगा? 2/5। और उसके लिए हमें गुडविल की वैल्यूएशन करनी है। 2 इयर्स परचेज लेना है लास्ट 3 इयर्स के एवरेज प्रॉफिट का। एवरेज प्रॉफिट का ट्वाइस, दुगना आपकी गुडविल होगी। अब पिछले 3 साल के प्रॉफिट क्या हैं? 2023, 22 और 21 के प्रॉफिट दिए हुए हैं विद सम एडजस्टमेंट्स, आपको कुछ इंफॉर्मेशन के साथ दिया है। उन सब की एडजस्टमेंट्स करने के बाद आपको गुडविल की वैल्यूएशन करनी है। कैसे करोगे? देखो, जब हर साल आपके साथ ऐसी एडजस्टमेंट्स के लिए है, तो हम क्या करेंगे? एक एडजस्टेड प्रॉफिट वाली कैलकुलेशन के लिए टेबल बनाएंगे। तो अब आपका प्रॉफिट कितना था 2023 में? 30,000 का। इस साल आपका एक एबनॉर्मल लॉस हुआ है। यहाँ पर देखो, स्टॉक लॉस्ट बाय फायर, 40,000 का आपका स्टॉक खराब हो गया, जल करके नुकसान हो गया 40,000 का। तो ये जो नुकसान है आपका एबनॉर्मल लॉस है, हर साल होने वाला रूटीन बिजनेस का ये लॉस नहीं है। तो हम इसको क्या करेंगे? एबनॉर्मल लॉस है तो इस साल के प्रॉफिट पे हम इसको ऐड कर देंगे 40,000। इसी तरह से 2022 में आपका प्रॉफिट क्या है? प्रॉफिट नहीं है, ध्यान से रीड करो, लॉस है। लॉस है तो हम इसको ब्रैकेट में लिखेंगे 80,000। अब यहाँ पर इसमें इस साल हमने किसी को वॉलेंट्री रिटायरमेंट कंपनसेशन 1,10,000 दिया। अब ये वॉलेंट्री रिटायरमेंट कंपनसेशन या वीआरएस कह दो, वो क्या है? जब भी कोई एम्प्लॉय अपनी रिटायरमेंट डेट से पहले, रिटायरमेंट एज से पहले रिटायरमेंट लेता है, तो कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन को उसको एक अच्छा खासा लमसम अमाउंट देना पड़ता है। और वो अमाउंट आपका एक सडन एक्सपेंस है, एक अचानक से आने वाला खर्चा, जो कि जिसके लिए आप प्रिपेयर नहीं थे या कोई रिजर्व नहीं था। तो ये खर्चा आपका रूटीन का बिजनेस का नहीं है। ये रोज रोज आपको वीआरएस नहीं पे करना। तो ये आपका क्या है? एक एबनॉर्मल लॉस है, एबनॉर्मल खर्चा है। इसलिए हम इस साल के लॉस में इस साल का प्रॉफिट है तो उसमें आप ऐड करोगे। लॉस है तो आपने ब्रैकेट में लिखा ही है और इसमें आपको इसको ऐड करना है 1,10,000। इसके बाद 2021 में आपका प्रॉफिट था 1,10,000। यहाँ पर कहा है कि इसमें आपका 30,000 का एक प्रॉफिट इंक्लूडेड है, जो कि आपको हुआ था कुछ फिक्स्ड एसेट्स को बेच करके। कोई एसेट आपने बेची, उसको बेचने पर 30,000 रुपए का आपको फायदा हुआ और वो फायदा आपने अपने इस प्रॉफिट में इंक्लूड किया हुआ है। तो जो फिक्स्ड एसेट को आपने बेचा वो हर साल नहीं बेचोगे। तो ये आपका इस साल का एबनॉर्मल गेन है, एबनॉर्मल प्रॉफिट है, जिसे हम लेस करेंगे। इस साल के प्रॉफिट में से 30,000 माइनस करो। अब आपकी ये टेबल बन गई। तो टोटल देखो आप, हर साल का प्रॉफिट आपका क्या आएगा? 2023 का 70,000, 2022 का 30,000 और 2021 का 80,000। टोटल आ गया प्रॉफिट आपका कितना? टोटल आया 1,80,000। और एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए हम नंबर ऑफ ईयर्स से डिवाइड करेंगे। तो 3 से डिवाइड करो तो 60,000 का एवरेज प्रॉफिट आ गया। आपको गुडविल निकालनी है तो गुडविल के लिए क्या कहा है इसने? ट्वाइस एवरेज प्रॉफिट का ट्वाइस लेना है। 2 इयर्स परचेज मतलब कि गुडविल को निकालने के लिए आपको एवरेज प्रॉफिट को 2 से मल्टीप्लाई करना है। तो गुडविल आपकी आ गई 1,20,000। तो ये थे क्वेश्चन नंबर 5 और 6। आई होप आपको समझ में आ गए हैं कैसे आपको एडजस्टमेंट करनी है, कैसे प्रेजेंटेशन करनी है, क्या वर्किंग नोट बनेंगे, किस तरह से आपको समझ करके प्लस और माइनस करना है, कौन सा एबनॉर्मल लॉस है, कौन सा एबनॉर्मल प्रॉफिट है, क्या आपको किस तरह से टेबल में उसको शो करना है। तो ये सभी कुछ समझ गए हो तो आगे तक मेरे साथ बने रहना, क्योंकि अभी बहुत सारे क्वेश्चंस है, हमें प्रैक्टिस करनी है। हर क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे तभी तो कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, हमारी स्पीड इंक्रीज होगी और हर क्वेश्चन इतना अच्छे से समझ में आ जाएगा कि हम नर्वस बिल्कुल नहीं होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। गुड बाय एंड टेक केयर।